ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने चर्चा की थी वाराणसी महात्मा की, अविमुक्त क्षेत्र। अब आगे नैमिष तीर्थ में बैठे हुए ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि आपने माहात्म्यम अविमुक्तस्य, अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य आपने सुनाया, यथावत कथितम त्वया इदानीं नर्मदायास्तु माहात्म्यम वद सत्तम। अब कृपा करके नर्मदा जी का महात्म्य आप सुनाएं। यहाँ विशेष रूप से यत्र ओंकार महात्म्यम, ओंकारेश्वर महादेव जी का महात्म्य, कपिला संगमस्य च अमरेशस्य चैवाहुर माहात्म्यम पापनाशनम। कपिला संगम और अमरेश पर्वत, या यूं कहें कि अमरकंटक, इन सब का पापनाशक जो महात्म्य है वो आप हमें सुनाएं। सूत जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक बार वनवास करते हुए पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने यही प्रश्न मार्कंडेय जी से किया था, उनसे पूछा था। तो मार्कंडेय जी ने बतलाया था नर्मदा सरितां श्रेष्ठा सर्व पाप प्रणाशिनी तारयेत् सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। सभी पापों का नाश करने वाली है सरिताम श्रेष्ठा, समस्त नदियों में श्रेष्ठ, सभी प्रकार के स्थावर जंगम जीवों का उद्धार करने वाली हैं। इसके बारे में जो मैंने जाना है, जो सुना है, जो पुराणों में आया है, वो सुनाता हूं मैं आपको। पुण्या कनखले गंगा, कनखल हरिद्वार में गंगा जी, कुरुक्षेत्रे सरस्वती, और
कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी, ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ये श्रेष्ठ नदियों का प्रभाव इन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पुण्यप्रद है, कनखल हरिद्वार में गंगा जी का प्रभाव अधिक है, पर नर्मदा जी तो जहाँ से प्रकट होती हैं और जहाँ तक रहती हैं, सर्वत्र ग्रामे वा यदि वारण्ये, चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे क्षेत्र हो या वन हो, सर्वत्र पुण्या सर्वत्र नर्मदा। कहते हैं कि त्रिभी सारस्वतम तोयम, सरस्वती नदी का जल 3 दिनों तक सेवन किया जाए। सप्ताहेन तु यामुनम, या यमुना जी का जल सप्ताह भर सेवन किया जाए, 7 दिनों तक। सद्यः पुनाति गांगेयम, और गंगा का जल तुरंत लेकर के आचमन किया जाए, ग्रहण किया जाए तो सद्यः पुनाति, गंगा तुरंत। वो सरस्वती 3 दिन में उसका जल सेवन करने से पवित्र करती है, यमुना जल 7 दिनों में पवित्र करता है, गंगा जल सद्यः पुनाति, ग्रहण करने से तुरंत पवित्र करता है। दर्शनादेव नर्मदा, नर्मदा जी का तो दर्शन हो जाए व्यक्ति पवित्र हो जाता है, तुरंत दर्शन मात्र से पवित्र करने वाला है नर्मदा दर्शन। कलिंग देशे पश्चार्धे, कलिंग देश के पश्चिम में, पश्चिमी सीमा पर पर्वते अमरकंटके, अमरकंटक नाम का पर्वत है, पुण्या चत्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा, बहुत पुण्य, और कहना चाहिए कि विख्यात है तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु। वहाँ से आविर्भाव होता है नर्मदा जी का। इसके तट पर जाने कितने देवताओं ने, असुरों ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने तपस्या करके सिद्धि पाई है। कोई भी व्यक्ति नर्मदा किनारे स्नान करके, उपवास करके वहाँ पर एक रात निवास करता है, कहते हैं तो वो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अगर वहाँ एक तीर्थ है जलेश्वर, जलेश्वरे नरा स्थित्वा पिंडम दत्वा यथा विधि, पितरों के निमित्त अगर पिंडदान करता है, पितरस्तस्य तृप्यन्ते यावदाभूत संप्लवम, प्रलय काल तक उसके पितृगण तृप्त हो जाते हैं। इस अमरकंटक पर्वत के चारों ओर करोड़ों रुद्रगण प्रतिष्ठित हैं। वहां जो भी मनुष्य गंध, माला, चंदन इत्यादि से भगवान शिव की आराधना करता है, ये कोटि रुद्र
उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। पर्वत के पश्चिम भाग के अंत में भगवान महेश्वर विराजमान हैं। पश्चिमे पर्वतस्यांते स्वयं देवो महेश्वरा। वहां पर अगर मनुष्य जितेंद्रिय होकर के विधि पूर्वक पितृ कार्य करता है, तिल और जल से पितरों का तर्पण, देवताओं का तर्पण, तो देवता पितर सब संतुष्ट होते हैं उससे। उसका सम्मान यहां से लेकर के स्वर्ग लोक तक होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि धर्मराज, कहा तो ये जाता है विस्तारेण तु राजेंद्र योजनद्वयमायताम् और योजनानां शतं साग्रम श्रूयते सरिदुत्तमा। इस नदी का विस्तार अमरकंटक से लेकर सागर पर्यंत 100 योजन का है और विस्तार इसका चौड़ान जो है ये योजन द्वयमायता 2 योजन का है। 2 योजन चौड़ान और लंबाई 100 योजन की कही गई है। इस क्षेत्र में 60 तीर्थ सहस्राणि 60 कोट्यस्तथैव च 60 करोड़ 60,000 तीर्थ इस क्षेत्र में बताए गए हैं, नर्मदा जी के किनारे। सर्वं तस्य समन्तात्तु तिष्ठति अमरकंटके। हाँ, अमरकंटक में ही 60,000 और 60 करोड़ तीर्थों की स्थिति है अमरकंटक में। मार्कंडेय जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जो भी सदाचारी इस क्षेत्र में ब्रह्मचर्य पालन करके, पवित्र रह करके, जितेंद्रिय होकर के तपस्या करता है, यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करता है, उसके पुण्यों का फल अपरिमित होता है। लाखों वर्षों तक स्वर्ग में आनंद का भोग करता है और फिर यदि आना भी हुआ इस लोक में तो पराक्रमी राजा के कुल में उत्पन्न होता है, राजा होता है। इस प्रकार से अमरकंटक का प्रभाव बताया गया है, जहां से नर्मदा जी का आविर्भाव होता है, दर्शन, प्रथम दर्शन होता है। कहते हैं तो अमरकंटक पर्वत पर जो शरीर का त्याग करता है उसको जो पुण्य मिलता है वो कहीं भी दुर्लभ है। यहां पर मनुष्यों की कौन कहे, देवगण, किन्नर, सर्प, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि, सब लोग यहाँ रहते हैं, आते हैं।
यहीं पर विशल्या नाम की एक नदी है जो नर्मदा में मिलती है, और यहीं पर इसी के किनारे कपिला और विशल्या नाम के तीर्थ हैं। वहाँ जो मनुष्य स्नान करके पुण्य कार्य करता है उनका बहुत ही बड़ा पुण्य होता है। जो यहाँ अनशन करके शरीर छोड़ता है उसको रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। जो भी नर्मदा जी के जल में स्नान करता है, निवास करता है, वह रुद्र लोक प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये महानदी तीनों लोकों में पुण्यमयी है। कहते हैं कि बटेश्वरे महापुण्ये गंगा द्वारे तपोवने एतेषु सर्वस्थानेषु दुजास्यु संसितव्रता श्रुतं दशगुणं पुण्यं नर्मदोदधि संगमे। 3 स्थान संसार में बताए गए हैं, बटेश्वर, तपोवन और गंगा द्वार। यहाँ जो पुण्य रहने से, तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कहते हैं कि नर्मदा और समुद्र के संगम पर उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, उसका 10 गुना फल होता है। मुझे याद आता है भगवती का दर्शन, और ही कल्याणकारी है तो उनका स्मरण, और ये सब एक स्तोत्र है, नहीं कह सकते किसका है, पर है, बहुत अच्छा है, उसका स्मरण करना चाहिए। आज नर्मदा जी के साथ में हम वो स्तोत्र इस पुराण से हट करके है तो उसका भी हम स्मरण करते हैं। नर्मदाष्टक कहा जाता है। सबिंदु सिंधु सोत्स्खल तरंग भंग रंजितम दुषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलौघ भारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्रवाक चक्र शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूरपात धूत भूतलं ध्वनत् समस्त पातकारिदारितापदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्डुसूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुसूनुशौनकासुरारिसेवितं सदा पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवर्मदे
त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरधीरपक्षिलक्ष्यपूजितं वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। सनत्कुमारनाचिकेत कश्यपात्रिहट्पदैर्धृतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदैः रवीन्दुरन्तिदेव देवराजकर्मशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पापलक्ष्य सारसायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु भुक्तिमुक्तिदायकं विरिञ्च विष्णुशङ्करस्वकीयधाम वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेशिकेशिजातटे किरातसूतवारवेषु पण्डिते शठे नटे दुरन्तपापतापहारि सर्वजन्तुशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। इस प्रकार से है इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा। सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवं। भगवती नर्मदा माता की शरण में जाते हुए हम भी इस स्तोत्र के साथ में उनके चरणों की वंदना करते हैं। मार्कंडेय जी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर नर्मदा तु नदी श्रेष्ठा पुण्यात् पुण्यतमास्ता। अतिशय पुण्य देने वाली है, पुण्य से भी अधिक पुण्य देने वाली है, श्रेष्ठ नदी है। मुनिवेस्तु महाभागैर विभक्ता मोक्ष कांक्षिवीं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले लोग ऋषि मुनि भी इसके किनारे पर तपस्या करते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ स्नान कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। जलेश्वर नामक जो तीर्थ पीछे बताया था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में यहाँ पर मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर एक बार की घटना है। सभी देवता मरुदगण ये सब महादेव जी के पास गए और कहा प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। परित्रायस्व नः प्रभु, प्रभु हमारे रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हुआ क्या है, कारण बताओ, कैसी पीड़ा, कौन सा दुख, किम दुखम कौन संतापम कुतो वा भयमागतम। इंद्र क्या दुख है, कहां से आ गया। तो देवता कहते हैं कि एक दानव है बाण नाम का, बाणो नामेति विख्यातो दानवो बलदर्पिता। उसके पास भी यस्य वै त्रिपुरम पुरम
बिल्कुल त्रिपुरदाह की जैसे कथा पीछे आई थी मैदानव के तारकाक्ष विद्युन्माली की, उसी प्रकार से यहाँ पर कथा है, पर यहाँ पर नाम परिवर्तन है बाण। ये बाण नाम का दानव है, इसका त्रिपुर नाम का एक नगर है, वो सदैव आकाश में घूमता है और हम लोगों को कष्ट देता है, उससे आप हमारी रक्षा करें। भगवान ने आश्वासन दिया कि कहा एतत् सर्वम करिष्यामि, ठीक है मैं करूंगा। मां विषादम गमिष्यथ, तुम शोक मत करो, करूंगा मैं। इस प्रकार के आश्वासन देकर के भगवान नर्मदा तट पर आए, वहां बैठकर सोचने लगे। बैठे बैठे सोच रहे थे, फिर नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आ गए, कहते हैं आज्ञा पे महादेव। महादेव जी, भगवान किमर्थम स्मृतो है हम, हमारा स्मरण किस लिए किया, आज क्या आवश्यकता पड़ गई, आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे। तो भगवान कहते हैं कि नारद, वो जो दानवराज बाण है उसके पास जाओ और उसकी बुद्धि परिवर्तित करो। क्या बात है, नारद जी का काम यह है कि अपनी बात को कैसे तत्र गत्वा तो विप्रेंद्र मतिम अन्याम प्रचोदय, उसकी जो बुद्धि है उसमें परिवर्तन करो, उसमें कुछ प्रेरणा दो। इतना कहना था, नारद जी समझ गए क्या करना है। जाकर के बाण के यहां, दानवराज बाण के यहां पहुंच गए। कहते हैं 100 योजन विस्तार वाला और 200 योजन लंबाई चौड़ाई वाला ये त्रिपुर था। नारद जी को देख करके बाण उठ खड़ा हुआ। नारद जी ऐसे हैं, चाहे देवता हों चाहे दैत्य हों, सब सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं। स्वागत सत्कार किया विधिवत। इस बाण ने बैठाया नारद जी को, अपनी पत्नी को भी बुलाया, उसने आकर के भी प्रणाम किया। तो पत्नी, उसका नाम है अनौपम्या, तस्य भार्या महादेवी ह्यनौपम्या तो नामता अनौपम्या, जिसके समान उपमा में कोई दूसरा है ही नहीं। वो नारद जी से प्रश्न करती है कि भगवान देवर्षि, भगवान केशव केन तुष्यति केशवा, किन कार्यों को करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई व्रत, नियम, दान, तपस्या, क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि देवी, जो व्यक्ति वेद पाठी ब्राह्मण को दान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं तिल धेनु का दान करने से, ये दान हम आपको पीछे बता चुके हैं। तिल धेनु का मतलब तिलों से गाय और बछड़े की मूर्ति बना करके उसका दान होता है, प्रतिष्ठित करके।
उसको भूमि दान का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति उपवास करके विभिन्न प्रकार के आम, आंवला, कैथवेर, कदम्ब, चंपक, अशोक, पुन्नाक, जायफल इत्यादि इन वृक्षों का दान करता है, वो स्त्री सुंदरता प्राप्त करती है। यहां पर ये महाराज जी ने धर्म कर्म की चर्चा की। जो स्त्रियां अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी, द्वादशी, संक्रांति, विषुव योग इन दिनों में उपवास इत्यादि करती हैं, वो भी स्वर्ग की निवासिनी होती हैं। और एक बात वही है, गोकुल मिलाकर के ये न केन विधि जी ने दान करे कल्याण। तो रानी कहती है अनुपम्या कि प्रभु, पता नहीं हमारे कौन से पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए जो आपके दर्शन हुए। मैं महाराज बलि और विंध्यावली की पुत्र वधू हूं। महाराज बलि का ये पुत्र है बाण, उसकी पत्नी हूं मैं। कहती है वो मेरी सास जो है विंध्यावली, वो मुझसे प्रसन्न नहीं होती। बहुत पुरानी घटना है सास बहू की। बाणासुर जो है उसकी पत्नी ये कह रही है कि प्रभु मेरी सास मुझसे प्रसन्न नहीं होती, और ससुर हमारे जो राजा बलि हैं वो भी मेरी उपेक्षा करते हैं। एक ननद है, कुंभीनसी नाम है उसका, वहां तो रत्नावली आया है श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में, जहाँ बलि प्रसंग है वहाँ पर रत्नावली नाम की पुत्री है बताई गई है राजा बलि की। पर यहाँ एक कुंभीनसी नाम की वो कह रही है ननद है। कहते हैं कि वो भी सदा कालम करोति माम, वो भी कलह करती है। तो महाराज हम करें क्या जो ये सब प्रसन्न रहें और हम भी प्रसन्न रहें। तो नारद जी कहते हैं कि रानी सुनो अनुपम्या, ये जो व्रत मैं बता रहा हूं, जो मैंने कहा है कि अष्टमी, चतुर्थी, पंचमी, द्वादशी या इन दिनों करना चाहिए, वो व्रत करके भगवान का पूजन हो विधिवत, तो उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें संपूर्ण तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कहते हैं इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी ने शिव जी को संतुष्ट किया, लक्ष्मी जी ने विष्णु को संतुष्ट किया, सावित्री ने ब्रह्मा को, अरुंधति ने वशिष्ठ
को संतुष्ट किया और यही व्रत तुम करोगे तो पति भी तुम्हारे अधीन रहेगा और सास ससुर भी तुमसे प्रेम करेंगे। एतेनोपोषितेनेह भर्ता स्थास्यति ते वशे श्वश्रूश्वशुरस्योश्चैव मुखबंधो भविष्यति। सास ससुर का मुंह बंद हो जाएगा, मुखबंधो भविष्यति। तो इस प्रकार के नारद जी के कहने पर यहाँ पर वो रानी अनुपम्या कहते हैं, जब आप आ ही गए हैं, देश काल और पात्र को पाकर के भी जो धर्म या पुण्य कार्य न कर पाए उसका फिर जीवन ही व्यर्थ है। देवर्षि आप आ गए हैं, आज मैं आपको दान देती हूं। स्वर्ण मणि रत्न वस्त्र आभूषण जो भी दुर्लभ वस्तुएं हैं मैं आपको दे रही हूं, आप ग्रहण करें ये दान। तो नारद जी कहते हैं, देवी ये सब उसे दो जिसको इसकी आवश्यकता हो। अन्यस्मै दीयताम भद्रे, मुझे छोड़ो किसी दूसरे को दो। क्षीण वृत्तिस्तु यो द्विजा, जिस ब्राह्मण के पास आजीविका का कोई साधन न हो ये वस्तुएं उसको दो। अहम तो सर्व संपन्नो, नारद जी कहते हैं मैं तो सर्व प्रकार से संपन्न हूं, कोई संकट नहीं है मेरे ऊपर। मद भक्ति क्रियतामिति, तुमने जो मेरे प्रति ये भक्ति भाव दिखाया है बस ये बनाए रखो, इतने पर्याप्त है मेरे लिए। नारद जी ने उस रानी के भाव में परिवर्तन कर दिया, जिससे वो ये कहने लगी, इतने अच्छे परिवार की बहू, महाराज बलि के पुत्र वधु, बाणासुर की पत्नी, और उसके हृदय में पति को वश में करने के लिए, सास ससुर का मुंह बंद करने के लिए ये भाव उत्पन्न हो गया। और ऐसा व्रत बता दिया नारद जी ने कि घर घर में ये व्रत होने लगे। प्रत्येक बहू अपने घर में सास ससुर ननद पति किसी का विश्वास नहीं कर पा रही। और जो पत्नी इस स्थिति में हो जाए जिसका विश्वास पति पर से भी उठ जाए, फिर दंपत्यो समता नास्ति, कहते हैं दंपति में आपस का विश्वास अगर समाप्त हो जाए तो घर फिर घर नहीं रहता, नरक हो जाता है। ये स्थिति नारद जी ने वहां रानी के अंतर्गत उत्पन्न हुई, तो संपूर्ण नगरी की स्थिति यही हो गई। जो स्त्री देखती है सुनती है नारद जी ऐसा व्रत बता गए वही करने लगती है। सास ससुर की सेवा पति सेवा समाप्त हो गई। मुझे याद आता है वन पर्व में ही प्रसंग आया है। एक बार भगवान के साथ में उनकी पत्नी सत्यभामा जी पांडवों के वनवास काल में यहाँ पर मिलने आई हैं।
मार्कंडेय जी यही सत्संग वहां भी हुआ था और वहां सत्यभामा जी ने द्रौपदी से पूछ दिया कि द्रौपदी हम 16,108 मिलकर के एक को वश में नहीं कर पाती और तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है जो तुम एक की छोड़ो तुम 5 पतियों को वश में रखती हो। बहुत अच्छा प्रसंग है, विस्तार भय से यहाँ नहीं देना चाहता, वहीं पर उनको पढ़ें आप। तो जो कुछ द्रौपदी ने कहा है वो फिर कोई कर नहीं सकता कि वो क्या कर रही है, पति कैसे वश में होते हैं। बिना सेवा के दवाई यंत्र मंत्र तंत्र के बल पर जो पति को वश में कर लेना चाहता है, कहते हैं उससे बढ़कर के नरकगामी कोई होता ही नहीं। कितनी ही स्त्रियों ने अपने पति के जीवन नरक बना दिए, यंत्र मंत्र तंत्र औषधि जड़ी बूटी खिला के कि ये वश में हो जाए, ऐसे नहीं होता। वहाँ उसने बताया है कि मैं 5 की कैसे सेवा करती हूँ, सास ससुर की कैसे सेवा करती हूँ, और कोई मंत्र नहीं है। और उसने डांटा है सत्यभामा को कि सत्यभामा तुम कह क्या रही हो, जिसको श्री कृष्ण जैसा पति मिला हो और वो ये कहे कि पति मेरे वश में हो जाए। भार्या छंदानुगामिनी होनी चाहिए। इतने नम्र बनो कि सामने वाला तुम्हारे सम्मुख स्वयं झुक जाए। सेवा में वो गुण है कि दुर्लभ वस्तु की भी प्राप्ति करा देता है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः। जो सेवा धर्म का यथाविधि पालन कर लेता है उसे योगी की गति प्राप्त होती है। कहते हैं योगी का योग सिद्ध हो सकता है। सेवा धर्मो परम गहनो, सेवा धर्म बहुत कठिन है, जिसके लिए भरत जी ने कहा है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भगवान राम नंगे पैर अगर वन को गए हैं तो मुझे सिर के बल जाना चाहिए। ये तो वही नारद जी यहां पर भेद नीति डाल करके चले गए। इस प्रकार से नारद जी अपना काम करके चले आए। तत्पश्चात वहीं नर्मदा तट पर बैठे हुए उन्होंने उस दिव्य रथ और धनुष की स्थिति बनाई जो पीछे त्रिपुरदाह प्रसंग में आपको बता चुके हैं। मंदिराचल को धनुष, वासुकी को प्रत्यंचा, समस्त देवमय अस्त्र शस्त्र हैं और पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड को रथमय बनाया है। चारों वेद जिसके घोड़े हैं, ऐसा। और इस रथ के संचालक ब्रह्मा जी नियुक्त हुए। तो इस पर बैठ करके भगवान शिव ने इस त्रिपुर का विनाश किया। यह संक्षेप में कथा है। तो
इस प्रकार से महाराज जी ने बाण का इस पुरी का दाह कर दिया। अग्निदेव ने संपूर्ण पुरी जला दी। ये जब स्थिति बनी तो बाणासुर ने देखा जब कि मेरा तो नाश हो गया। भगवान शिव ने भी विचार नहीं किया, मैंने तो उनकी कभी भी अवमानना नहीं की। आज वो अपने सिर पर शिवलिंग लिए हुए सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान की शरण में जाकर के उनकी स्तुति करता है। कहता है, प्रभु अगर मैं वध करने योग्य हूं तो मेरा बस अवश्य करें आप। पर ये जो शिवलिंग है आपका स्वरूप, इसे हानि नहीं होनी चाहिए। मैंने तो स्थापित करके रखा था वहां पर, जो पुरी में आग लगा दी गई मेरे भगवान अग्निदेव ने सब जला दिया, तो मैं इसको लेकर के भागा हूं। इस प्रकार से शरण में आता है और शरण में आकर के स्तुति करता है। शिव शंकर सर्वहराय नमो, भव भीम महेश्वर सर्व नमः, कुसुमायुध देह विनाश कर, त्रिपुरांतक अंधक शूलधर। तोटक वृत्त है, छंद है। प्रमदा प्रिय कांत विरक्त नमः, ससुरासुर से धर गणैर नमित, है वानर सिंह गजेंद्र मुखै, रतिह्रस्व सुदीर्घ विशाल मुखै, उपलब्धुमशक्यतरै रसुरै, प्रथितोऽस्मि च बाहु शतैर्बहुभिः, प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरतः, चलचंद्र कलांकुर देव नमः, न च पुत्र कलत्र हयादि धनम, मम तु त्वदनुस्मरणं शरणं, व्यथितोऽस्मि शरीर शतैर्बहुभिर्गमिता च महानरकस्य गतिः, न निवर्तते जन्मन पापमतिः, शुचिकर्म निबद्धमपि त्यजति, अनुकंपति बिभ्रमति त्रसति, मम चैव कुकर्म निवारयति। ये वो प्रार्थना करता है। यह पठे तोटकम दिव्यम प्रयता सुखिमानसा, बाणस्य यथा रुद्रस्तस्यापि वरदो भवेत। ये बाणासुर के द्वारा की हुई जो स्तुति तोटक व्रत में है, इसका जो पाठ करता है नित्य निरंतर, जैसे भगवान बाणासुर से प्रसन्न हुए उसी प्रकार से उस भक्त से भी प्रसन्न होते हैं। इसका भाव ये है कि महाराज आपकी शरण में हूं, मैं जाने कितने शरीर प्राप्त करके इस ब्रह्मांड में भटकता रहा, संसार सागर में भटकता रहा,
कभी वानर का शरीर पाया, घोड़ा बना, सिंह बना, गज बना, यानी कितने छोटे से बड़े तक जीवों के शरीर प्राप्त किए। देव बना, असुर बना, कहीं शांति नहीं मिली। अब तो मेरे लिए आपका चिंतन ही एकमात्र शरण है। सैकड़ों शरीर धारण कर चुका, आगे भी कोई संभावना नहीं है। कहां कहां किन नरकों में जाना पड़ेगा, जन्म से छुटकारा मिलेगा, न पाप बुद्धि निवृत्त होगी, शुद्ध कर्म में भी मन नहीं लगता, कांपता है, भ्रमित होता है, भयभीत होता है। प्रभु मेरे कुकर्म ऐसे हैं जो मुझे कोई कार्य, अच्छा कार्य, पुण्य कार्य करने नहीं देते। आप कृपा करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। जिस पर आपकी कृपा होती है उसी को प्राप्त होते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये स्तोत्र सुनकर के महेश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। बोले मां भयस्तव्यम न भेतव्यम त्वया वत्स, बेटा तुम कोई भय मत करो। अद्य प्रवृत्ति बाण त्वम अवध्यः त्रिदशैरपि। बाण आज से तुम समस्त देवताओं के अवध्य हो गए। तुम्हें कोई देवता मार नहीं सकता या मारेगा नहीं। कहते हैं यहां से भगवान ने इस बाणासुर को अपने गणों में स्थान दिया है। 3 पुर थे, इसके 3 नगर, 2 नगरों का विनाश कर दिया, 1 नगर रहने दिया, कहा तुम इसमें रहो। अब तो उसके जो पुर जलाए थे वो जला करके जहां गिरे थे वहीं ये ज्वालेश्वर नाम का तीर्थ है, नर्मदा के किनारे है। ये अमरकंटक पर्वत पर ही स्थान है। इसलिए इस ज्वालेश्वर तीर्थ का महात्म्य है। नर्मदा का किनारा तो है ही है। तो इस प्रकार से मार्कंडेय जी ने अमरकंटक स्थल ज्वालेश्वर इन तीर्थों की यहाँ पर महात्म्य का वर्णन किया है। कहते हैं कि इस पर्वत के दोनों ओर तटों पर अमरेश्वर देवस्य पर्वतस्य उभे तटे तत्र ऋषिकोट्यस्तु तपस्तप्यन्ति सुव्रत। इसके किनारे के जो गुफाएं हैं, आज भी हैं ऐसी गुफाएं, जो गए हैं उन्होंने बताया है। वहां पर आज भी ऋषि मुनि अव्यक्त रूप से रहते हुए तपस्या करते हैं। समन्ताद योजन क्षेत्रो, 1 योजन इधर और 1 योजन इधर, 2 योजन का उसका पाठ बताया गया है। इस अमरकंटक में जो भी रहता है, अकामो वा सकामो वा
नर्मदायां शुभे जले स्नात्वा मुच्येत पापेभ्यो रुद्रलोकम च गच्छति। नर्मदा जी के जल से जो स्नान करता है वो रुद्रलोक का भागी होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर से सूत जी बता रहे ऋषियों को, मार्कंडेय जी बता रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर को, कहते हैं अमरकंटक से आगे थोड़ी दूरी पर नर्मदा कावेरी संगम की महात्म्य भी बतलाएं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर यहाँ पर धनाध्यक्ष देवताओं के जो हैं कुबेर महाराज ने तपस्या करके सिद्धि पाई थी और धन के अधिपति बने थे। वो महाराजाधिराज कहे गए। यहीं पर 100 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। तो इस प्रकार से कावेरिका नर्मदेयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्र पुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीडे। 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में जो आता है ओंकारेश्वर महादेव जी का यहीं पर स्थान है, कावेरी का नर्मदेयो संगम है। अब इसके बाद में यहाँ पे आगे नर्मदा जी के किनारे किनारे जितने भी तीर्थ हैं उनका नाम लिया गया, उनका महात्म्य बतलाया गया है। नर्मदा जी के उत्तर तट पर यंत्रेश्वर नामक 1 योजन विस्तृत तीर्थ क्षेत्र है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। यहाँ भी गर्जन नाम का एक तीर्थ है, उसकी विशेष रूप से महिमा है। यहीं पर मेघनाद ने तपस्या करके इंद्र को विजय करने वाली शक्ति पाई। इसके पश्चात आम्रतकेश्वर तीर्थ है, वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य को 1000 गौओं का फल प्राप्त होता है, 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। उत्तर तट पर ही धारा तीर्थ नाम के एक तीर्थ है, वहाँ पर भी पितरों के लिए तर्पण, देवताओं के लिए स्नान दान आदि कार्य किए जाते हैं। तो वो भी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तीर्थ स्थल है। इसके पश्चात ब्रह्मावर्त नाम का एक तीर्थ यहाँ भी है। यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी सदैव निवास करते हैं। इसके आगे अंगारेश्वर तीर्थ है। इस तीर्थ के सेवन से भी रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात आगे कपिला नामक तीर्थ है। यहाँ के स्नान से कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। फिर करंज नाम का तीर्थ है, यहाँ स्नान करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात कुंडलेश्वर तीर्थ है, यहाँ भगवान शिव जी निवास करते हैं पार्वती जी के साथ में। फिर पिपलेश तीर्थ है, फिर विमलेश्वर तीर्थ है। इसके पश्चात पुष्करणी तीर्थ है। कहते हैं कि ये नदियों में श्रेष्ठ जो नदी नर्मदा है, भगवान
रुद्र के शरीर से निकली है। इसी कारण से इस सभी प्राणियों का, चराचर प्राणियों का, स्थावर जंगम सभी का उद्धार करती है। भगवान शिव जी ने ही इस विषय में मुझे बतलाया है, मार्कंडेय जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मार्कंडेय जी बता रहे हैं, शूल भेद मिति ख्यातम तीर्थम पुण्यतमं महत तत्र स्नात्वार्चयेत् देवं गो सहस्र फलम लभेत। यही सब किनारे के तीर्थ बताए गए हैं। शूलभेद नाम का तीर्थ है, वहाँ जाकर के स्नान करे, महादेव जी की पूजा करे, हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। भीमेश्वर तीर्थ है, नारदेश्वर तीर्थ है, आदित्येश तीर्थ है, नंदिकेश तीर्थ है, वरुणेश, स्वतंत्रेश्वर, कोटि तीर्थ। इसके पश्चात यहाँ पर बहुनेत्र तीर्थ भी है। अगस्त्येश्वर नाम का तीर्थ है, और यहीं आगे चल करके बलाकेश्वर तीर्थ है, तो आगे इसके आगे और बताया है ऋषि तीर्थ। यहाँ नारद जी आते जाते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित देव तीर्थ है। आगे ऋण तीर्थ है। इसके पश्चात बटेश्वर है तीर्थ। भीमेश्वर तीर्थ है, तुरासंग तीर्थ है, सोम तीर्थ है, पिंगलेश्वर तीर्थ है आगे, और करकोटकेश्वर तीर्थ है, सुरेश्वर तीर्थ है, नंदी तीर्थ है। इसके पश्चात ततो गच्छेत् राजेंद्र ऐरंडी तीर्थमुत्तमम्। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज, इसके पश्चात ऐरंडी तीर्थ नाम के तीर्थ है, वहां की यात्रा करनी चाहिए, वहां भी जाना चाहिए। यहां भी स्नान करने से समस्त पातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यहां पर तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी की तिथि को स्नान इत्यादि से पवित्र होकर के उपवास पूर्वक एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, कहते हैं उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के अरंडी क्षेत्र की मिट्टी को भाव पूर्वक सिर पर धारण करने से और पुनः जल में स्नान करने पर, नर्मदा जल में स्नान करने पर, कहते हैं व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यही आगे कोटि तीर्थ है। अंगारेश तीर्थ, ये सब बता चुके आपको, पुनः पुनः नाम आते हैं यहाँ पर। चंद्रभागा नदी भी यहाँ पर कहीं मिलती है।
वो संगम वहां पर भी जाकर के स्नान करे। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर ये ब्रह्मा वर्त नामक तीर्थ जो है उसमें स्नान करने पर, पितरों का तर्पण इत्यादि करने पर पितरों की भी कल्प पर्यंत तृप्ति होती है और उसका करने वाले का ये कर्म अक्षय हो जाता है। इसके बाद में कपिला तीर्थ हो, ये आदित्यायतन तीर्थ है। जो व्यक्ति इस तीर्थ में निवास करता है उसे कोई रोग प्राप्त नहीं होता। नागेश्वर नाम का तपोवन है। इस प्रकार से यहाँ पर नर्मदा जी के तटवर्ती अनेक तीर्थों का कथन किया गया है और भार्गवेश तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, और इन तीर्थों के बतलाने पर कुछ तीर्थों का महात्म्य यहाँ बताया गया है। कपिला तीर्थ के लिए बताया गया है जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विशेषकर चतुर्दशी तिथि को वहाँ पर भक्ति पूर्वक स्नान और उपवास करता है, कपिला गौ का दान करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद में गंगेश्वर तीर्थ है आगे यहाँ से, और फिर आगे भृगु तीर्थ है। यहाँ पर महाराज भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की थी, तपस्या की थी। यहाँ बैठ करके उनके शरीर के ऊपर दीमक की बांबी लग गई थी, सिर पर पक्षियों ने रहने का स्थान बना लिया था। जिनको देख करके समाधिस्थ भगवती पार्वती ने शिव जी से पूछा था, ये कौन है, क्या चाहते हैं? तो भगवान ने कहा था, भगवती न जानासि महादेवी ह्ययं क्रोधेन वेष्टिता दर्शयामि यथा तथ्यम प्रत्ययम ते करोम्यहम्। कहते हैं क्रोधी हैं महाराज जी और क्रोध में बैठे हैं तपस्या के अंतर्गत। देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं इनकी स्थिति। महाराज जी ने ततः स्मृतोथ देवेन धर्म रूपो वृषस्तथा, धर्म रूप उन वृषभ महोदय को याद किया भगवान ने। वो आ गए, कहा आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने कहा कि जरा ये सफाई करो, ये दीमक का जो ढेर बना हुआ है इसको जरा साफ करो, गिराओ। तो उन्हें क्या पता, उन्होंने लगा दिए सिंह, इधर उधर करके गिराया और भृगु जी बैठे तपस्या करते थे, उनके भी धक्का लग गया।
जैसे ही धक्का लग गया, तत्क्षणात् क्रोध संतप्तो हस्तमुक्षिप्य सोशपत। जैसे धक्का लगा, ऋषि की समाधि भंग हुई, हाथ उठा करके शाप देने के लिए उद्यत हो गए। ठहरो, जाते कहाँ हो? कुत्र गच्छसि भोवृष अद्याहं संप्रकोपेण प्रलयम त्वाम नए वृक्ष। तुम्हें प्रलय की स्थिति में पहुंचा देंगे, भागते कहाँ हो? संहार कर दूंगा मैं। फिर भी वो वृषभ जो थे, धर्म रूपी वृषभ, वो चले गए वहां से भागते हुए। अब भृगु महाराज सोचते हैं ये क्या हुआ? यानी मैंने रोका फिर भी वो नहीं रुके, चले गए, मेरा अनुशासन भंग कर दिया। संकोच में पड़ गए कि क्या तपस्या में कमी रहेगी। तो भगवान शिव जी हंसते हुए सामने आए, बोले ऋषिवर क्या सोच रहे हो? भगवान हंसने लगे तो महर्षि भृगु चरणों पर गिर गए, महादेव जी की स्तुति करते हुए करुणाभ्युदय नामक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। कहते हैं तृष्णाम हरस्व शीघ्रम लक्ष्मीं प्रदत्सु यावदासिनीं नित्यं सिंधि मद मोह पाषाण उत्तारय माम महादेव। महाराज हमारे तृष्णा का नाश कर दीजिए, लक्ष्मी प्रदान कीजिए। मद मोह इन सब का नाश कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? तो भृगु जी मांगते हैं, यदि तुष्टोसि देवेश यदि देयो वरो मम रुद्रवेदी भवेद एवं एतद संपादयस्व में। जहाँ पर मैं बैठा हूँ यह रुद्रवेदी कही जाए महाराज, यहाँ आप भी निवास करें। यहां पर महादेव जी ने वरदान दे दिया, ऐसे ही होगा, आगे से तुम्हें क्रोध नहीं होगा। फिर भी न पिता पुत्रयोश्चैव त्वैकमत्यं भविष्यति। तुम्हारी पिता पुत्र में नहीं बनेगी, एक मत नहीं होगे। पिता पुत्र ब्रह्मा जी और भृगु जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु। इतना महाराज जी ने और जोड़ दिया। ये विशेष चीज दी है। तो ये तीर्थ भृगु तीर्थ कहा जाता है। और यहाँ पर जो भी स्नान करता है स्वर्ग का अधिकारी होता है। यहाँ जो शरीर छोड़ता है कहते हैं उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पहुँच करके जो दान दे सके, पैरों के जूते, छाता, अन्न, धन, सब कुछ दान होना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी तीर्थों में दान किए जाते हैं। इस प्रकार से महाराज जी ने भृगु तीर्थ की बताई। इसी प्रकार से गौतमेश्वर तीर्थ है, आगे धौत पाप नामक तीर्थ है, और
कई कई तीर्थ, एरंडी तीर्थ का नाम फिर आ गया। ये तीर्थों का 193 में अध्याय से लेकर 192, 93 और 94 में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन किया गया है। इन तीर्थों का जो सेवन करता है उसको भोग मोक्ष सब प्राप्त होते हैं। जो भगवती नर्मदा जी की परिक्रमा करता है, स्नान करता है, दर्शन मात्र से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बंध्या चैव लभेत पुत्रान दुर्भगा सुभगा भवेत, कन्या लभेत भर्तारम यश्च वांछेत तु यत् फलम। जो वस्तु चाहता है तदेव लभते सर्वम नात्र कार्या विचारणा। उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 194 अध्याय पर नर्मदा महात्म्य की पूर्ति होती है। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अगले भाग में होगी। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।